Preview. रोड के ऊपर सबसे महंगी जमीनें अगर औरंगाबाद में कहीं पर है तो वो जालना रोड के ऊपर है और वहां पर तकरीबन जो जमीनें हैं वो वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं। एक जमीन का मामला जो हमने उठाया है ये कैलाश बाफना नाम के एक शख्स से ताल्लुक रखता है, बड़े बिजनेसमैन है। उन्होंने किसी तरह से इलीगल तरीके से मुतवल्ली से 99 इयर्स के ऊपर लीज के ऊपर ले लिए वो जगह। उसके बाद जब उनको ये एहसास हुआ कि ये जमीन अब ये रोड के ऊपर जमीनों की कीमत आसमान चढ़कर बोल रही है तो उन्होंने इस जमीन को बेचने का एक षड्यंत्र रचा और उसको षड्यंत्र रचने के लिए उन्होंने औरंगाबाद के एक बड़े बिल्डर है जुगल किशोर तापड़िया साहब, उनका और संजय कासलीवाल नाम की एक कंपनी थी, तापड़िया एंड कासलीवाल एसोसिएट्स नाम की, इनके साथ इन्होंने डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया। महानगर पालिका के अंदर फाइल सबमिट की और कहा कि हमको बिल्डिंग परमिशन है तो निकालना है, हम यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे। महानगर पालिका ने वक्फ बोर्ड से कहा कि हम इनको एनओसी दो करके। एनओसी जब नहीं मिली तो महानगर पालिका के लीगल एडवाइजर ने लिख दिया कि एनओसी की जरूरत नहीं, इसी लीज डीड को है तो हम एनओसी मानकर बिल्डिंग परमिशन दे दी गई। बड़ा भव्य एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया। इस दौरान जब संजय कासलीवाल साहब को ये पता चला कि ये मामले के अंदर अपन प्रॉब्लम में आ सकते हैं, वो कंपनी से बाहर हो गए, शुरुआत से ही वो बाहर हो गए और उसकी जगह लाया किसको गया है तो राजू लेखराज तनवानी, जो ऑलरेडी एक मैटर के अंदर, जमीनों के मैटर के अंदर जेल जाके आ चुके हैं, तो उनको लाया गया। और उसके बाद फिर रजिस्ट्री ऑफिस के अंदर, लैंड रिकॉर्ड ऑफिस के अंदर, महानगर पालिका के अंदर किस तरह से साठगांठ किया गया। ये मामला लीगल है इलीगल है, ये कोर्ट के अंदर चल रहा था वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर। 2018 के अंदर वक्फ ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर किया कि ये पूरा जो लीज डीडी है ये शुरुआत से ये टोटल इलीगल है और गलत तरीके से किया गया है। बिल्डिंग परमिशन जो दिया गया है वो भी टोटली इलीगल है और यहाँ तक ट्रिब्यूनल ने कहा कि आप ये जजमेंट की कॉपी रजिस्ट्री ऑफिस को दे और रजिस्ट्री ऑफिस को ताकीद की जाए कि किसी भी तरह की कोई भी इस जमीन के ताल्लुक से कोई सेल डीड नहीं होनी चाहिए, कोई एग्रीमेंट नहीं साइन होना चाहिए करके। उसके बावजूद 2018 से लेकर 2020 तक धड़ाधड़ वहां पर रोज दुकानें बेची जा रही है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वहां पर बड़े बड़े धन्ना सेठों ने बड़ी बड़ी दुकानें खरीद ली है। हमारा एक अनुमान है कि ये पूरा 100 करोड़ रुपए के करीब का मामला है और ये 100 करोड़ रुपए के मामले के अंदर तमाम अधिकारियों को खिलाया गया है। वक्फ बोर्ड के अधिकारी इतने ही दोषी है वहां पर। हमने ये मांग की है, मैंने खुद ने गृह मंत्री के पास जाकर है तो एक मेमोरेंडम दिया है, उनको बताया है, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हम इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और अगर कार्रवाई नहीं होती है, इनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर नहीं होता है तो मैं 26 तारीख के दिन औरंगाबाद के जिलाधिकारी दफ्तर के सामने अपने 1000 लोगों के साथ मैं वहां पर आमरण उपोषण के ऊपर, भूख हड़ताल के ऊपर मैं खुद बैठूंगा और सरकार को ये बताऊंगा कि इस मामले के अंदर कोई समझौता नहीं होगा, इसके अंदर एफआईआर रजिस्टर करना ही करना है क्योंकि कानून का धज्जियां उड़ाई गई है इस पूरे मामले को लेकर। इस ताल्लुक से आप पे बहुत सारा दबाव आया होगा, इस ताल्लुक से आप पे बहुत सारा दबाव आया होगा। इस ताल्लुक से मुझे बहुत ज्यादा दबाव आया है और खासतौर से जब कल मैं गृह मंत्री के पास गया और हमने जब ये तमाम पुलिस डिपार्टमेंट को, कलेक्टर ऑफिस को, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस को, रजिस्ट्री ऑफिस को, इन सबको है तो हमने ये दिए। कल रात से ही मेरे ऊपर बहुत दबाव, बड़े बड़े दिग्गज लोगों का प्रेशर आ रहा था कि ये मामले को हमने उठाना नहीं चाहिए। हैरानी की बात यह है कि जिस वक्फ बोर्ड की जमीन अगर आप देखेंगे, अगर ये इसके ऊपर देखें कि कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये जमीन जो है वो बेवाओं की है, यतीमों की है, गरीबों की है और उसके ऊपर धन्ना सेठ मजा कर रहे हैं और वक्फ बोर्ड को इसके बदले में क्या मिला है? इन्होंने तो 100 करोड़ रुपए कमा लिए, लेकिन आपको हैरानी होगी ये सुनकर कि वक्फ बोर्ड को इसके बदले में कितने पैसे मिले तो महज 1.5 लाख रुपये, 1,50,000 रुपये दिए गए हैं, रिकॉर्ड के अंदर है। उन्होंने कहा कि आप इसके ऊपर बना लीजिएगा जो बनाना है, हमारे को 6 लाख रुपया आपने दे देने का। तो 6 लाख रुपए में से 4.5 लाख रुपये जो मुतवल्ली साहब है, जो ये समझ रहे थे कि ये जमीन मेरे बाप की है, तो उन्होंने 4.5 लाख रुपये रख लिए और वक्फ बोर्ड ने कहा कि नहीं हमको 1.5 लाख रुपये दे डालो। तो ये आप सोचिएगा कि 1.5 लाख रुपये वक्फ बोर्ड को मिले और 100 करोड़ रुपये है तो ये धन्ना सेठा कमा रहे हैं। ये सबको गिरफ्तार होना साहब और जब तक ये गिरफ्तार नहीं होंगे हम चैन से नहीं। जो दबाव डाल रहे हैं उनसे आप अपील करेंगे उनसे भी कार्रवाई की जाए? देखिए दबाव डाल रहे हैं, मैं उनसे इतना ही कहना चाहूंगा, ना इम्तियाज अली डरता है
ना इम्तियाज जलील को तुमको खरीदने की ताकत है करके, तो तुम जितनी भी कोशिशें कर लेंगे वो सब बेकार जाने वाली है। इस वजह से अब अपने आप को जेल जाने से कैसे बचाना है, इसके लिए अगर मेहनत करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मेरे ऊपर मेहनत मत करिएगा, क्योंकि मेरा तो मकसद यही है कि आपको जेल की सलाखों के पीछे भेजना है। संबंधित पुलिस स्टेशन को आपने एप्लीकेशन दे चुके हैं।